स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश राइटर के एक बहुत ही फेमस पोएट को पढ़ेंगे जिसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स मिलेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे एंड द नेशनल एंथम आर द मोस्ट फेमस सॉन्ग इन वेस्ट बंगाल एंड आल्सो इन इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो दो गीत है, दो सॉन्ग है, एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, और एक राष्ट्रीय गीत है जो वेस्ट बंगाल में अत्यधिक प्रसिद्ध है और हमारे भारत में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब वेस्ट बंगाल और भारत दोनों जगह ये दो सॉन्ग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, द राइटर ऑफ दीज सॉन्ग्स वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर। और इन गीत के मतलब इन दो गीत के जो लेखक हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। दिस ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया was born on 7th May 1861 at जोरासंको in कलकत्ता। देखिए, दिस ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया, और यह भारत का महान कवि का जन्म, मतलब भारत के इस महान कवि का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता के एक गांव जोरासंको में हुआ था। ठीक है, हिज फादर वॉज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। द एल्डेस्ट सन ऑफ प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर, जो राजकुमार द्वारकानाथ टैगोर के सबसे बड़े बेटे थे, रविन्द्रनाथ ग्रैंड फादर। और इसलिए इस प्रकार से जो प्रिंस द्वारकानाथ थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी, वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ राजा राम मोहन राय। मतलब रविन्द्रनाथ के जो दादाजी थे द्वारकानाथ, वह राजा राम मोहन राय के बहुत ही प्रिय या घनिष्ठ मित्र थे। द ग्रेट थिंकर, जो एक बहुत बड़े विचारक थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक थे, एंड फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, और वह ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। इसलिए ही ज्वाइंड, वह जुड़ गए, द ब्रह्म समाज से, एंड रीड, और पढ़ने लगे क्या? द उपनिषद। मतलब इसलिए वह ब्रह्म समाज से जुड़ गए और वो भी उपनिषद पढ़ने लगे। ही वर्कड फॉर रिलीजियस, और वह अपने धर्म के लिए काम करने लगे, अपने कल्चर, संस्कृति, परंपरा के लिए काम करने लगे, एंड और सोशल रिफॉर्म, और समाज सुधार के लिए काम करने लगे। हिज लाइफ स्टाइल वॉज एरिस्टोक्रेटिक, और उनका जो जीवन स्टाइल था या दिनचर्या था या फिर उनका जीवन जीने का जो तरीका था वॉज एरिस्टोक्रेटिक, वो बहुत ठाट बाट वाला था, बहुत कुलीन था। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं। लाइक हिज फादर, अपने पिता की तरह, रविंद्र वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द उपनिषद। मतलब जिस तरीके से रविन्द्रनाथ के पिताजी उपनिषद से प्रभावित थे, उसी तरीके से रविन्द्रनाथ भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज फादर्स 14 चिल्ड्रेन। रविन्द्रनाथ अपने पिता के 14वें पुत्र थे या संतान थे। ही वॉज ब्रॉट अप लाइक एन ऑर्डिनरी मिडिल क्लास बॉय, और वह एक बहुत ही सामान्य परिवार के तरह जीवन जिए थे। हिज मदर सरला देवी वॉज ऑलवेज बिजी इन हाउस होल्ड
ड्यूटीज, और उनकी माँ हमेशा अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। सो इसलिए ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज फादर, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने पिता से अत्यधिक प्रभावित थे। एंड और ही टीचिंग ऑफ बुद्धास, और वह बुद्धा के को भी पसंद करते थे या बुद्धा से भी प्रभावित थे। इन हिज सर्वेंट, देखिए, इन हिज चाइल्डहुड, वह बचपन में ही वॉज पुट अंडर द केयर ऑफ द सर्वेंट, बचपन से ही वह एक नौकर के देख रेख में आ गए। हु यूज्ड टू टेल देम द स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इपिक्स, जो क्या करता था, जो नौकर उन्हें मतलब रविंद्रनाथ को पुरानी या प्राचीन कहानियों को सुनाता था और महाकाव्यों को सुनाता था। बिकॉज, क्योंकि ही द फैक्ट दैट ही स्टेड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसी के कारण या इसी वजह से रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा से अकेले में रहे। ही बिकेम द लवर ऑफ नेचर, और इस प्रकार से वह प्रकृति के प्रेमी हो गए या वो प्रकृति से प्रेम करने लगे। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। He was sent to many schools of Calcutta, but he had no interest in schools. देखिए, उसके बाद उन्हें कैलकटा के बहुत सारे स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा गया, बट लेकिन he had no interest in school, लेकिन उन्हें स्कूल जाने में यानी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। His brother हेमेंद्रनाथ taught him at home. उसके बाद उनके भाई हेमेंद्रनाथ उन्हें घर पर ही पढ़ाने का प्रयास किए, बट लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे संतुष्ट नहीं हुए। ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड इन 1878, उन्हें 1878 में इंग्लैंड भेजा गया। ही स्टडीड फॉर सम टाइम, और वहाँ पर वो कुछ समय तक लंदन के विश्वविद्यालय में अध्ययन किए अंडर प्रोफेसर हेनरी मॉर्ले, प्रोफेसर हेनरी मॉर्ले के देख रेख में। देर, वहाँ पे लोकेन पैलिल बिकम हिज लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, वहाँ पर उनका मित्र, एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र बना जिसका नाम था लोकेन पैलिल। हु ऑलवेज इनकरेज्ड हिम, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को हमेशा उत्साहित करता था। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1881, और रविन्द्रनाथ टैगोर 1881 में 1818 में भारत चले आए। ही लर्नड बांग्ला, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक एट होम। देखिए, उसके बाद वह घर पर ही बांग्ला, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, म्यूजिक का अध्ययन किया। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कालिदास, वह कालिदास से अत्यधिक प्रभावित थे। दांते एंड शेक्सपियर से भी अत्यधिक प्रभावित थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इन 1875, और 1875 में जब उनकी माता का मृत्यु हो गया तो ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज यंगेस्ट सिस्टर इन लॉ कादम्बरी देवी विद ग्रेट केयर एंड अफेक्शन। देखिए, ही वॉज लुक्ड आफ्टर, अपनी माता की मृत्यु के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी छोटी भाभी के देख रेख में हो गए। ठीक है, जिनका नाम कादम्बरी देवी था, और वह उन्हें अत्यधिक प्रेम और स्नेह करती थी। शी वॉज द वाइफ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर, वह उनके बड़े भाई की पत्नी थी। वह उनके बड़े भाई ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी थी। शी वॉज अ फ्रेंड एंड ट्रू कंपेनियन ऑफ द पोएट, और वह रविन्द्रनाथ टैगोर की एक सच्ची मित्र और साथी बन गई थी। ही वॉज मैरिड मृणालिनी देवी ऑन 9 दिसंबर 1883,
और रविन्द्रनाथ टैगोर 9 दिसंबर 1883 में मृणलानी देवी से शादी कर लिए। ही बिकम द सेक्रेटरी ऑफ आदि ब्रह्म समाज एंड कंडेम द हिंदू कास्ट। उसके बाद वो आगे चल के मतलब उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो आदि ब्रह्म समाज के सेक्रेटरी बन गए और वह हिंदू कास्ट से का निंदा करने लगे, मतलब हिंदू कास्ट सिस्टम जो था उसकी निंदा करने लगे। एंड द अदर ऑर्थोडॉक्स कस्टम, और अन्य रूढ़िवादी जो रीति रिवाज थे उन सभी से निंदा करने लगे और समाज को सुधारने में काम करने लगे या फिर हाथ बढ़ाने लगे। उसके बाद आइए आगे हम देखते हैं। ही रोट इन बोथ बंगाली एंड इंग्लिश, और रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी जो कविताएं थी या अपने जो उनके जो वर्क थे वो बंगाली और इंग्लिश दोनों में लिखते थे। इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में ही रोट, उन्होंने बनफुल लिखा था और नरेटिव पोएम, जो कि एक नरेटिव पोएम थी, विच कंटेन 7000 लाइन, जिसमें 7000 लाइनें थी। इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में ही रोट मैनी पोएम, और इंग्लैंड में भी उन्होंने कई सारे पोएम्स लिखे थे। एमंग देम, उनमें से भगना और हरिद्या इज एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय एंड सॉरो, उनमें से मतलब इंग्लैंड में उन्होंने जो भी कविताएं लिखी थी उनमें से भगना और हरिद्या नामक जो कविताएं थी वह सुख दुख को दर्शाती हैं। हिज अर्लीस्ट राइटिंग इन प्रोज एंड पोएट्री हैड बिगन टू बी प्रिंटेड इन 1875, और उनकी जो प्रारंभिक प्रोज थी, उन्होंने जो सबसे स्टार्टिंग में प्रोज लिखा था वह 1875 में प्रकाशित हुई थी या छपी थी। ठीक है, आइए उनके हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्क को देखते हैं। हिज लिटरेरी कैरियर कवर्ड मोर देन 60 ईयर, उनका साहित्यिक जीवन जो है, मतलब जब से उन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ किए थे उनका जो साहित्यिक जीवन है लगभग 60 साल तक चला था। और उसमें उस जीवन में उन्होंने रिसीव द नोबेल प्राइज़, एक नोबेल प्राइज़ लिया था। किसके लिए? फॉर हिज वर्क, उनके बहुत ही प्रसिद्ध वर्क से जिसका नाम था गीतांजलि। और ये जो गीतांजलि है यह एक कलेक्शन पोएम है जिसमें ऑफ शॉर्ट पोएम, जो एक छोटे कविताओं का एक संग्रह है, मतलब गीतांजलि जो है छोटे कविताओं का एक संग्रह है जो 1913 में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी और ये जो गीतांजलि है इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, इनका ये जो पूरा कलेक्शन है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने केवल गॉड के बारे में ही जिक्र किया है। ठीक है, और इसके वजह से महात्मा गांधी कॉल्ड हिम गुरुदेव, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बुलाने लगे या बुलाते थे। और जॉर्ज V द ब्रिटिश किंग, जो ब्रिटिश के राजा थे जॉर्ज V, गेव हिम द टाइटल ऑफ नाइटहुड, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया था। विच ही गेव अप, जो आगे चलकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस उपाधि को वापस दे दिया इन 1919, मतलब 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस नाइटहुड नामक उपाधि को वापस दे दिया। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेक्री, मतलब जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसी के विरोध में उन्होंने उस अपने इस पद को जो नाइटहुड का मिला था उसको वो दे दिए। ही वॉज द फर्स्ट एशियन, और वह पहले एशियन थे हु रिसीव द नोबेल प्राइज़, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। ही डाइड इन 1941, उनकी मृत्यु 1941 में शांति निकेतन में हुई थी। वेयर ही हैड फाउंडेड, जहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी, मतलब जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी किस चीज़ की? द वर्ल्ड फेमस
विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने संसार की सबसे प्रसिद्ध विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पे? भेलपुर में, जो वेस्ट बंगाल में है। तो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ इम्पोर्टेंट सॉन्ग को पढ़ेंगे जो गीतांजलि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके बाय।